17वीं शताब्दी का भारत। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी शान, अपनी ताकत और अपने शासन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी कोमलता छुपी थी जो दुनिया कम ही समझ पाई थी। उनकी बेइंतहा मोहब्बत उनकी बेगम मुमताज महल के लिए। मुमताज सिर्फ बादशाह की बेगम नहीं थी, बल्कि उनकी हमदर्द, उनकी सलाहकार और उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह थी। शाहजहां जब भी दरबार की भारी जिम्मेदारियों से थक जाते, तो मुमताज की मुस्कान उनको एक नई ताजगी दे देती। दोनों अक्सर यमुना किनारे शाम की ठंडी हवा में टहलते हुए अपने सपनों की बातें साझा करते। उन पलों में बादशाह नहीं, दो दिल होते थे, बराबर, सहज और बेहद करीब। लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा लंबे नहीं चले। सन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। महल में मातम छा गया, लेकिन सबसे अधिक टूटे हुए तो शाहजहां थे। एक राजा नहीं, एक प्रेमी। कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन बादशाह की दाढ़ी सफेद हो गई, कुछ कहते हैं कि उनके चेहरे की चमक खो गई। पर एक बात सबने देखी, उन्होंने अपने दिल का सबसे अनमोल हिस्सा खो दिया था। मुमताज के अंतिम संस्कार के बाद शाहजहां कई दिनों तक किसी से नहीं मिले। राजकाज की फाइलें यूं ही पड़ी रहीं। महल की दीवारों में सन्नाटा भर गया था। जब वे बाहर आए, उनके चेहरे पर लाल आंखें और भीतर गहरा दर्द था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं दुनिया को एक ऐसी निशानी दूंगा जहां मेरी मुमताज सदा जिंदा रहेगी। ताजमहल का सपना, यही सपना था ताजमहल का। शाहजहां ने दुनिया भर के हुनरमंद कारीगर, संगतराश, चित्रकार और वास्तुकार बुलवाए। फारस से उस्ताद लाए गए, तुर्की और अरब से कुशल मिस्त्री आए। सब एक ही उद्देश्य लेकर जुटे, एक ऐसा मकबरा बनाना जो सिर्फ पत्थरों की इमारत ना हो, बल्कि प्रेम की धड़कनें रखता हो। यमुना के किनारे सफेद संगमरमर की नींव रखी गई। सूरज की रोशनी में चमकता वह पत्थर किसी मोती जैसा लगता था। कारीगरों ने कहा, जहां बादशाह और उनकी बेगम की मोहब्बत जिंदा रहेगी, वहां हर पत्थर में रूह होनी चाहिए। संगमरमर को काटते समय लोग अपना दिल लगा देते। रातें बीत जाती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन मोहब्बत की यह इमारत धीरे धीरे आकार लेती गई। 20 साल की मेहनत, दिन गुजरे, साल गुजरे। करीब 20,000 से अधिक कारीगरों ने 22 साल में ताजमहल बनाया। जब प्रथम बार उसकी मीनारें आसमान को छूने लगी, जब उसकी गुंबद पर सूरज की किरणें पड़ती, को लगता जैसे दुनिया स्वर्ग का एक टुकड़ा देख रही हो। और जब शाहजहां ने पहली बार पूरे बने ताजमहल को देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मुमताज, तुम आज भी मेरी साथ हो। ताजमहल की खूबसूरती, ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशियां इसी चित्रकार के सपनों जैसी हैं। फूलों के डिजाइन, कुरान की पंक्तियां और बारीक पत्थरों की जड़ाई सब मिलकर ऐसा एहसास देती है जैसे इमारत बोल रही हो। रात के सन्नाटे में जब चांदनी संगमरमर पर पड़ती है, तो ताजमहल दूधिया चमक उठता है। ऐसा लगता है जैसे वह कोई जीवित आत्मा हो जो अपने प्यार की कहानी सुनाना चाहती है। कई यात्रियों ने लिखा, ताजमहल सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ताजमहल की सच्ची कहानी एक मजदूर की नजर से। ताजमहल बनने के दौरान एक बूढ़ा मजदूर था, रामू मियां। वह पत्थर ढोता था, महीन काम नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी मेहनत सबसे ज्यादा थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हें तो मजदूरी ही मिलती है। रामू मियां मुस्कुराए और बोले, साहब, मजदूरी तो मिलती है, पर मैं जानता हूं, मैं इतिहास बना रहा हूं। मेरे पोते इस इमारत को देखेंगे और कहेंगे, हमारे बाबा ने भी इसमें पत्थर लगाया था। यही वह भाव था जो ताजमहल को एक इमारत से अधिक, एक जीवित दस्तावेज बना गया। शाहजहां का अंतिम सपना, कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल के सामने काला संगमरमर से अपना मकबरा बनाने का सपना देखा था, ताकि यमुना के बीच दोनों मकबरे एक पुल से जुड़ें और हमेशा एक दूसरे को देखते रहे। पर इतिहास की राहें बदल गईं। उनके पुत्र औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। कमरे की खिड़की से शाहजहां हर रोज ताजमहल को निहारते रहते, वही इमारत जिसे उन्होंने अपनी मोहब्बत के नाम पर बनाया था। उनकी आखिरी सांस भी इसी खिड़की के सामने ताजमहल को देखते हुए ही निकली। अंतिम मिलन शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज के बगल में ताजमहल के भीतर दफन कर दिया गया। दो प्रेमी जो जीवन भर साथ रहे, पर दूरियां झेली, आखिरकार सदा के लिए एक हो गए। ताजमहल अब केवल एक मकबरा नहीं था, वह उनकी मोहब्बत का घर था। ताजमहल का संदेश, ताजमहल हर आगंतुक से कुछ कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं,
बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा है। यह सिखाता है कि धन, ताकत, पद सब भुला दिए जाते हैं, पर प्यार, निष्ठा और सच्चाई युगों युगों तक जिंदा रहती है। ताजमहल की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, दुनिया में अगर कुछ अमर है तो वह है प्यार। जो दिल से किया गया काम है वह समय को भी मात दे देता है। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। कोई इसकी खूबसूरती पर फिदा होता है, कोई इसकी कहानी सुनकर भावुक, पर हर कोई यह जरूर महसूस करता है, मोती सी चमकती इस इमारत में एक अमर प्रेम सोया है।